अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर अरहम शब्बीर। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और आज हम एक मशहूर पेशाब आवर दवाई फिरोसीमाइड के दुरुस्त इस्तेमाल, मुज़िर असरात और उनसे बचाव के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो फिरोसीमाइड के बारे में जानिए। फिरोसीमाइड एक पेशाब आवर दवाई है, यानी ये पेशाब में पानी के अखराज के ज़रिए ब्लड प्रेशर में कमी लाती है। इसको मुख्तलिफ़ किस्म के एडीमा और जैसा कि मैंने बताया ब्लड प्रेशर में कमी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये एडीमा में एक्सेसिव फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो जाती है, यानी जिस्म में ज़रूरत से ज़ायद पानी जमा हो जाता है और इसकी कई वजूहात हो सकती हैं, जैसे कि हार्ट फेलियर हो सकता है, लंग्स में पानी जमा हो सकता है, पल्मोनरी एडीमा हो सकता है, लीवर सिरोसिस की वजह से एडीमा हो सकता है, किसी यानी जिगर की किसी बीमारी की एक बीमारी होती है लीवर सिरोसिस, इसकी वजह से एडीमा हो सकता है, किसी किडनी डिजीज़ की वजह से एडीमा हो सकता है। तो मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर एक्सेसिव फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो जाती है और स्वेलिंग हो जाती है, जिसको एडीमा कहा जाता है। इसके अलावा हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर में अगर इजाफा हो जाए तो उसमें कमी लाने के लिए भी फिरोसीमाइड का इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करते हैं मुज़िर असरात की। तो सबसे पहले तो फिरोसीमाइड की वजह से अगर पानी का ज़रूरत से ज़्यादा अखराज हो जाए तो डिहाइड्रेशन हो सकती है। डिहाइड्रेशन खासतौर पर बड़ी उम्र के अफराद में इसके होने के ज़्यादा चांस हैं। तो डिहाइड्रेशन की वजह से इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस या इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है, यानी जिस्म में पोटाशियम, सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम की कमी हो सकती है। तो अब बात ये आती है कि आपको कैसे पता लगेगा कि जिस्म में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस या डिहाइड्रेशन हो गई है। तो उसकी कुछ अलामात हैं। मिसाल के तौर पर आपको महसूस हो सकता है मुंह का खुश्क होना, प्यास का ज़्यादा लगना, कमज़ोरी और थकावट का होना, इसके अलावा दिल की धड़कन का तेज़ होना या दिल की धड़कन का बेरब्त होना, ब्लड प्रेशर में कमी का होना या पट्ठों में दर्द का होना या पेशाब में कमी का होना। तो ये सारी अलामात डिहाइड्रेशन की या इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की है। तो अगर आपको ये अलामात महसूस हो रही हैं तो हो सकता है कि फिरोसीमाइड के ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से आप में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो गया हो या डिहाइड्रेशन हो गई हो। डिहाइड्रेशन से बचने के लिए मुनासिब मिकदार में पानी का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा फिरोसीमाइड के इस्तेमाल से हाइपोटेंशन भी हो सकती है, यानी ब्लड प्रेशर में ज़्यादा कमी भी वाक़या हो सकती है। हाइपोटेंशन की ही एक टाइप है जिसको पोस्चरल हाइपोटेंशन कहा जाता है। पोस्चरल हाइपोटेंशन की अलामात ये हैं कि मिसाल के तौर पर इंसान अगर लेटा हुआ है और एकदम से तेज़ी से अगर वो खड़ा हो जाता है तो उसको चक्कर आते हैं और सर हल्का हल्का महसूस होता है, यानी लाइट हेडेडनेस फील होती है। और अगर ज़्यादा हो जाए तो चक्कर आके इंसान गिर भी सकता है ज़मीन पर। या ऐसे समझ लें कि अगर इंसान नमाज में सजदा कर रहा है तो सजदे से अगर तेज़ी से एकदम खड़ा होगा, क़याम की हालत में जाएगा तो चक्कर आ सकते हैं और सर हल्का हल्का महसूस हो सकता है। इसको मैनेज करने के लिए ये ज़रूरी है कि अगर आप लेटे हुए हैं तो आहिस्तगी के साथ खड़े हों, यानी अगर आप लेटे हुए हैं तो पहले आप थोड़ी देर के लिए बैठें और उसके बाद आहिस्तगी से खड़े हों। जैसा कि मैंने बताया कि डिहाइड्रेशन के साथ इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस भी हो सकता है। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस में पोटेशियम लेवल में कमी खास तौर से इंपॉर्टेंट है, खास तौर पर उन अफराद के लिए जो दिल के मर्ज में पहले से ही मुब्तला हैं, क्योंकि पोटेशियम की कमी ऐसे अफराद में अरिदमिया जनरेट कर सकती है, यानी दिल की धड़कन बेरब्त हो सकती है। तो ऐसे अफराद को चाहिए या तो डॉक्टर की एडवाइस के साथ वो पोटाशियम सप्लीमेंट का इस्तेमाल करें या ऐसी खुराक का इस्तेमाल करें जिनमें पोटाशियम लेवल ज़्यादा पाए जाते हैं, जैसे कि केला है या खजूर वगैरह है, इनका ज़्यादा इस्तेमाल किया जा सकता है। या वो अपने डॉक्टर से मशवरा करें तो डॉक्टर उनको फिरोसीमाइड तब्दील करके ऐसी दवाई प्रिस्क्राइब कर देंगे जो पोटाशियम लेवल में कमी नहीं करती। ऐसी पेशाब आवर दवाई, मिसाल के तौर पर स्पाइरोनोलैक्टोन, इनको पोटाशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक कहा जाता है। ये स्पाइरोनोलैक्टोन भी पेशाब आवर दवाई है, लेकिन ये पोटाशियम लेवल में कमी नहीं करती। अब बात करते हैं फिरोसीमाइड के ड्रग इंट्रैक्शंस की, यानी किन अद्वियात के साथ फिरोसीमाइड का इस्तेमाल नुकसानदेह हो सकता है या इसके अफादियत में कमी या ज्यादती वाक़या हो सकती है। तो सबसे पहले पोटाशियम लेवल में कमी की बात करते हैं। इस बात को मैं अपनी एक पिछली वीडियो साल्ब्यूटामोल वाली वीडियो में काफ़ी तफसील से बता चुका हूं और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद भी है। बहरहाल मुख्तसरन ये कि अगर फिरोसीमाइड के साथ स्टीरॉयड्स का इस्तेमाल किया जाएगा या दस्त आवर अद्वियात का इस्तेमाल किया जाएगा तो इससे पोटाशियम लेवल में मज़ीद कमी वाक़या हो सकती है, क्योंकि स्टीरॉयड्स खुद से भी पोटाशियम लेवल में कमी वाक़या करती हैं। इसी तरह
डायरिया हो जाने की वजह से भी पोटाशियम लेवल में कमी हो सकती है। इसी तरह वो दिल के मरीज जो नंबर 2, वो दिल के मरीज जो डाइजॉक्सिन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिरोसीमाइड के इस्तेमाल से अगर पोटाशियम लेवल में कमी वाक़ हो जाती है तो डाइजॉक्सिन के मुज़िर असरात आ सकते हैं, जिसकी वजह से उनके दिल की धड़कन में इजाफा हो सकता है। नंबर 3, वो लोग जो कि डायबिटिक हैं यानी ज़ियाबितस के मर्ज में मुब्तला हैं और उनको डॉक्टर ने किसी वजह से फिरोसीमाइड प्रिस्क्राइब कर दी है, तो फिरोसीमाइड की वजह से उनके शुगर लेवल में इजाफा हो सकता है। और तो ऐसे पेशेंट्स को चाहिए कि वो अपनी डोज को, जो एंटी डायबिटिक मेडिसिन, जो शुगर में कमी की दवाई वो इस्तेमाल कर रहे हैं, उनकी डोज को एडजस्ट करवाएं डॉक्टर से और अपने ब्लड शुगर लेवल को रेगुलर चेक करते रहें। नंबर 4, फिरोसीमाइड ऑटोटॉक्सिसिटी काज कर सकती है। ऑटोटॉक्सिसिटी का मतलब ये है कि समात मुतासिर हो सकती है, या सुनाई कम दे सकता है, या कान बजना शुरू हो सकते हैं। तो फिरोसीमाइड के साथ ऐसी दूसरी अद्वियात का इस्तेमाल जो ऑटोटॉक्सिसिटी काज करती हों मुज़िर हो सकता है। मिसाल के तौर पर एंटीबायोटिक्स हैं जेंटामाइसिन वगैरह। तो अगर फिरोसीमाइड के साथ जेंटामाइसिन का इस्तेमाल किया जाएगा तो समात मुतासिर होने के खतरात होते हैं, इसलिए इससे एहतियात करनी चाहिए। नंबर 5, ऐसे लोग जो किसी वजह से पहले से एस्प्रिन का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको डॉक्टर ने अगर किसी वजह से फिरोसीमाइड प्रिस्क्राइब कर दी है, तो ऐसे लोगों को चाहिए कि वो अपने रीनल फंक्शन टेस्ट यानी RFT लेबोरेटरी से रेगुलरली चेक करते रहें, क्योंकि इस कम्बिनेशन के इस्तेमाल से लॉन्ग टर्म में किडनी डिजीज होने का खतरा लाहक है। नंबर 6, ऐसे पेशेंट्स जो ब्लड प्रेशर में कमी के लिए पहले से कुछ अद्वियात हैं जिनको हम एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स कहते हैं या एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स कहा जाता है। मिसाल के तौर पर लोसार्टन है, वल्सर्टन है, कैप्टोप्रिल है। इन अद्वियात का इस्तेमाल कर रहे हैं और डॉक्टर ने ऐसे लोगों को फिरोसीमाइड भी प्रिस्क्राइब कर दी है। तो इन अद्वियात के साथ कम्बिनेशन में फिरोसीमाइड इस्तेमाल करने से ब्लड प्रेशर में एकदम तेजी से कमी वाक़ हो सकती है, ख़ास तौर पर शुरू के दिनों में। तो ऐसे लोगों को चाहिए कि शुरू के दिनों में अपने ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करें और ख़ास तौर पर एहतियात करें, और हो सकता है कि आपको डॉक्टर से डोज एडजस्ट करवाने की ज़रूरत पेश आ जाए। या तो जो अद्वियात आप पहले से इस्तेमाल कर रहे हैं, लोसार्टन, वल्सर्टन, कैप्टोप्रिल वगैरह, उनकी डोज में कमी की जाएगी या फिरोसीमाइड की डोज में कमी की जाएगी। और एक खतरा यह भी है कि ऐसे अफराद गुर्दों के मर्ज में भी मुब्तला हो सकते हैं, क्योंकि फिरोसीमाइड का इन अद्वियात के साथ कम्बिनेशन में इस्तेमाल इन अद्वियात के असरात में इजाफा कर देता है। नंबर 7, वो लोग जो आर्थराइटिस की और कैंसर की एक दवाई मेथोट्रेक्सेट का इस्तेमाल कर रहे हैं या मिर्गी की एक दवाई फेनिटॉइन का इस्तेमाल कर रहे हैं, और इन अद्वियात के इस्तेमाल के साथ डॉक्टर ने उन्हें किसी वजह से फिरोसीमाइड भी प्रिस्क्राइब कर दी है, तो इन अद्वियात का कम्बिनेशन में इस्तेमाल करने से फिरोसीमाइड की अफादियत में कमी वाक़ हो जाती है और जो डिज़ायरेबल इफेक्ट है वो अचीव नहीं होता। इसलिए इस कम्बिनेशन में एहतियात करने की ज़रूरत है और डॉक्टर से मशवरा करने की ज़रूरत है। यहाँ मैं इस बात को एम्फेसाइज करना चाहता हूँ कि ये जो मैंने आपको 7 ड्रग इंटरेक्शंस बताई हैं, ये ज़रूरी नहीं कि हर शख्स में क्लिनिकली रेलिवेंट हों। ये ड्रग इंटरेक्शंस मेजर भी हो सकती हैं और माइनर भी हो सकती हैं, इसलिए ज़रूरी है कि किसी भी दवाई का इस्तेमाल आप अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट के मशवरे के बगैर ना करें। वैसे तो फिरोसीमाइड के ड्रग इंटरेक्शन और एडवर्स इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं और इनकी काफ़ी तफसील है, लेकिन इस मुख्तसर वीडियो में जितनी ज़रूरी और मोटी मोटी बात आपको बताई जा सकती थी वो मैंने आपको बयान कर दी। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। मज़ीद तिब्बी, तहकीकी और मुस्तनद मालूमात के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।